हेलो, वेलकम बैक। मेरा नाम चिंतन अखानी और ये जो मैथ्स का लेक्चर चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, उसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई क्वाड्रेंट कौन सा होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, सबको आ गया होगा। अभी वो अगर लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो लेक्चर देख लीजिए, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, अब उसके बेस पे थोड़े एग्जांपल्स और साइन टू कॉस, कॉस टू साइन कैसे कन्वर्ट होता है, वो सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपके सामने यूनिट सर्कल ड्रॉ करता हूँ। चलो, तो फिर से मैंने यहाँ पे यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है। ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कितने होंगे? 4, ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ पे हमको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस, सबको पता है ये चीजें। यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट होंगे? तो 4 क्वाड्रेंट होंगे। सारी चीजें हम पढ़ चुके लास्ट लेक्चर में, ऑल एस टी सी, ठीक है। और ए बी सी डी क्या है? तो ए बी सी डी हमारे रेफरेंस पॉइंट है, जिसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन से एंगल आएंगे? तो यहाँ पे एंगल आएंगे, पहला सबसे एंगल स्टार्ट करेंगे। चिंटू मिंटू वाले का आपको कहानी पता है लास्ट लेक्चर की। तो स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर यहाँ पे 360 आएगा, फिर यहाँ पे 720 आएगा एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे 90 आएगा, फिर 450 आएगा एंड सो ऑन, चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो पहला 180 डिग्री आएगा सॉरी, फिर 540 डिग्री आएगा, चलता जाएगा, ठीक है। यहां पे पहला आएगा 270 डिग्री एंड देन 630 डिग्री एंड फिर चलता जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। चलो, तो अब इसके बेस पे वी विल डिसाइड क्या करना है। देखो, पहला एग्जांपल मैं ऐसा दे रहा हूं, बाय साइन 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 360 डिग्री प्लस एक्स। अब मुझे बताओगे 360 डिग्री प्लस एक्स, तो 360 डिग्री कहां पे आता है, कौन से रेफरेंस पॉइंट पे आता है, वो आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो ये जो 360 डिग्री है वो पॉइंट ए पे आता है, ये रेफरेंस पॉइंट पे आएगा। देखो 0, 360, 720, राइट। तो ये पॉइंट ए पे आ रहा है। तो जब भी आप रेफरेंस पॉइंट ए का यूज करें या रेफरेंस पॉइंट सी का यूज करें, जब भी रेफरेंस पॉइंट ए का यूज करें या रेफरेंस पॉइंट सी का यूज करोगे, तब यहां पे जो फंक्शन है वही का वही फंक्शन रहेगा और ये रेफरेंस पॉइंट वाला एंगल चला जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप रेफरेंस पॉइंट ए या रेफरेंस पॉइंट सी, मींस ए और सी कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो ये वो रेफरेंस पॉइंट का आप यूज करोगे, तब जो यहां पे फंक्शन है वही का वही फंक्शन मुझे लिखना है और उसके बाद ये वाला गायब हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा, मतलब साइन एक्स। मतलब इसकी जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस पे से डिसाइड करेंगे। तो इस पे से हमको डिसाइड करना है कि भाई क्वाड्रेंट कौन सा है। 360 प्लस एक्स, वो हमने चेक कर लिया पहले से कि 360 प्लस एक्स मुझे कहां जाना है? मुझे 360 प्लस एक्स मतलब मुझे जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है, ये साइन, यहाँ पे साइन ये गिवन है, ये गिवन फंक्शन है, तो हम गिवन फंक्शन की बात करेंगे। तो गिवन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है? तो गिवन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल रखेंगे, सिंपल, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई साइन 360 माइनस एक्स, 360 माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन 360 माइनस एक्स, तो फिर से आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई 360 कौन से रेफरेंस पॉइंट पे आएगा? तो 360 कहां पे आएगा? 360 आएगा यहाँ पे पॉइंट ए पे। पॉइंट ए कहां पे? पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे। जब भी आप एक्स एक्सिस के पॉइंट का रेफरेंस लोगे, तो जो फंक्शन है वही का वही फंक्शन रहेगा और साथ में मुझे जो यहाँ पे एंगल था एक्स, वो एक्स मुझे यहाँ पे लिख लेना है। लेकिन अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, वो भी आपको चेक करना। तो फिर से यहाँ पे देखो साइन 360 माइनस, 360 माइनस मतलब मुझे यहाँ पे जाना है, तो 360 माइनस,
तो 360 माइनस मतलब ये पॉइंट कहां पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो उसको हम यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे। उसका मतलब कि साइन 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हम लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन 360 प्लस एक्स को हम प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। सिंपल। और एग्जांपल लू तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि बाई साइन 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। अब जब 180 डिग्री माइनस एक्स की बात करेंगे हम, तो 180 डिग्री कहां पे है, पहले आपको वो ढूंढना है। तो जो 180 डिग्री है वो पॉइंट सी पे दिख रहा है सबको, पॉइंट सी पे 180 डिग्री आएगा। मतलब पॉइंट सी भी कहां पे, तो पॉइंट सी भी एक्स एक्सिस पे ही है। मतलब आप एक्स एक्सिस का यूज कर रहे हो, तो जो यहाँ पे फंक्शन है वही का वही फंक्शन रहेगा, तो मैं यहाँ पे वही का वही फंक्शन साइन एक्स लिख देता हूं। वो लिखने के बाद आपको यहाँ पे प्लस और माइनस क्या रखना है वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है हम इससे डिसाइड करेंगे। 180 डिग्री माइनस एक्स, तो यहाँ 180 डिग्री है और माइनस मतलब मुझे यहाँ पे जाना है 180 माइनस, तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, गिवन फंक्शन साइन है, तो यहाँ साइन पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे प्लस रखेंगे। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए अंदर। ऐसा लिखा हुआ है cos 540 प्लस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है 540 डिग्री प्लस एक्स। चलो, तो आपको चेक करना है कि भाई 540 डिग्री कहां पे आता है, तो 540 डिग्री आता है यहाँ पॉइंट सी पे, रेफरेंस पॉइंट सी है हमारा यहाँ 540 डिग्री, मतलब रेफरेंस पॉइंट सी है, मतलब वहां पे पॉइंट सी एक्स एक्स पर है, तो एक्स एक्स पर है मतलब हमारा जो फंक्शन है वही का वही फंक्शन रहेगा, मतलब मुझे लिखना है cos x। लेकिन 540 प्लस, तो आपको अब चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 540 प्लस, 540 मतलब पॉइंट सी, प्लस मतलब मुझे जाना है नीचे। तो आप नीचे जा रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, मतलब tan पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत ही वेट रख रहा हूं गिवन फंक्शन, तो गिवन फंक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब मुझे यहाँ पे नेगेटिव रखना है। सिंपल है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि भाई cos 360 प्लस माइनस एक्स, चलो 360 माइनस एक्स, तो फिर से आपको चेक करना है कि 360 कहां पे आ रहा है, तो 360 कहां पे आएगा, तो 360 डिग्री आएगा पॉइंट ए पे। सिंपल है, 360 डिग्री कहां पे आएगा, तो पॉइंट ए पे आएगा। और 360 माइनस, और पॉइंट ए पे आ रहा है, पॉइंट ए पे आ रहा है, पॉइंट सी पे आया है। अभी सिर्फ मैं पॉइंट ए और पॉइंट सी से ही खेल रहा हूं, पॉइंट ए पॉइंट सी, पॉइंट ए पॉइंट सी, उससे ही खेल रहा हूं और किसी से नहीं खेल रहा हूं। ठीक है, तो 360 माइनस एक्स, तो 360 का यूज किया हमने, मतलब पॉइंट ए का यूज किया। जब भी हम पॉइंट ए और पॉइंट सी रेफरेंस पॉइंट का यूज करेंगे, तब हम जो फंक्शन है वो फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, मतलब जो cos है तो वही cos का cos रख लेंगे, cos x। अब चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट पे, तो ये चेक करने के लिए 360 डिग्री माइनस एक्स, तो 360 डिग्री माइनस एक्स मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो हमारा गिवन फंक्शन भी cos है, गिवन फंक्शन cos है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो यहाँ मुझे प्लस रखना है। कोई भी हो आप कर सकते हो। ऐसा दिया हुआ है कि भाई 10 720 प्लस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 720 प्लस एक्स। तो फिर से आपको चेक करना है कि जो 720 डिग्री है कहां पे आ रहा है, तो 720 डिग्री कहां पे आ रहा है, तो 720 डिग्री पॉइंट ए पे आ रहा है। सिंपल सी बात है, 720 डिग्री पॉइंट ए पे आ रहा है, मतलब हमने फिर से कौन सा रेफरेंस पॉइंट यूज किया, तो फिर से हमने 720 डिग्री का जो पॉइंट ए है उसका यूज किया। मतलब जब भी पॉइंट ए पॉइंट सी का यूज करेंगे तो जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसका हम 10x ही लिख देंगे, 10 720 प्लस x का 10x लिख देंगे। लेकिन अब चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 720 डिग्री प्लस x, तो 720 डिग्री प्लस x मतलब आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन कैसा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे प्लस 10x। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें कैसे हो रहा है। अभी हमने सिर्फ दो ही रेफरेंस पॉइंट का यूज किया है, रेफरेंस पॉइंट ए एंड रेफरेंस पॉइंट सी। हम ये रेफरेंस पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मैंने पॉइंट ए और पॉइंट सी का यूज कर रहा हूं मैं, और किसी का मैं यूज यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कॉस सेक, सेक में भी ले सकते हैं कि भाई सेक में ऐसा लिखा हुआ है, सेक 540 माइनस एक्स, 540 डिग्री माइनस एक्स। तो आपको चेक करना है कि भाई 540 डिग्री कहां पे आ रहा है, तो 540 डिग्री पॉइंट सी पे आ रहा है, तो 540 डिग्री पॉइंट सी पे आ रहा है, तो अगेन वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सेक का सेक होगा, तो हम सेक एक्स लिख देंगे। चलो सेक एक्स लिख दिया, सेक एक्स लिख दिया, ठीक है।
अब मुझे चेक करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो वो चेक करने के लिए 540 डिग्री माइनस एक्स, तो 540 डिग्री माइनस एक्स मतलब जा रहे हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा गिवन फंक्शन वो नेगेटिव है, यहाँ पे सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव रखूंगा। गिवन फंक्शन को फोकस करना है आपको, गिवन फंक्शन को ही फोकस करना है, ठीक है। तो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट ए और रेफरेंस पॉइंट सी से यूज किया हुआ। वैसे ही हम रेफरेंस पॉइंट बी और रेफरेंस पॉइंट डी का भी यूज कर सकते हैं और उसके बेस पे भी गिन सकते हैं। चलो उसका यूज करके करते हैं, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं रेफरेंस पॉइंट, अब तक मैंने रेफरेंस पॉइंट ए एंड रेफरेंस पॉइंट सी की बात की थी, अब मैं रेफरेंस पॉइंट बी एंड रेफरेंस पॉइंट डी की बात करूंगा आपके सामने, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आई होप कि आप ये सब साथ में लिखते जा रहे होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो एक ऐसा लिखा हुआ है कि भाई, पहला एग्जांपल ऐसा लिखा हूं, साइन 90 प्लस एक्स। चलो मतलब यहां पे अब मैंने किसका, कौन सा रेफरेंस पॉइंट लिया, तो पहले अपने आप को पूछो भाई 90 डिग्री कहां पे आता है, तो 90 डिग्री आता है पॉइंट बी पे, 90 डिग्री आता है पॉइंट बी पे। मतलब हमने अब रेफरेंस पॉइंट बी का यूज कर रहा हूं, तो जब भी आप रेफरेंस पॉइंट बी या रेफरेंस पॉइंट डी का यूज करोगे, फिर से बोल रहा हूं, जब भी आप रेफरेंस पॉइंट बी या रेफरेंस पॉइंट डी का यूज करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज होगा मतलब साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन होगा, टेन होगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट होगा तो टेन होगा, सेक होगा तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक होगा तो सेक हो जाएगा, ठीक है। यहां पे साइन है और मैं रेफरेंस पॉइंट बी का यूज कर रहा हूं, तो साइन होगा तो कॉस हो जाएगा, तो इसको मैं कॉस एक्स लिख दूंगा, ठीक है, ओके। अब मुझे चेक करना है कि यहां पे मुझे प्लस रखना है कि माइनस रखना है, तो साइन 90 प्लस एक्स डिसाइड करो क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है। अब यहां पे हमारा गिवन फंक्शन क्या है, तो गिवन फंक्शन तो ये था, ये गिवन फंक्शन है, इसमें से ये आया है, ये गिवन फंक्शन है। वी विल ऑलवेज फोकस ऑन गिवन फंक्शन ओनली, गिवन फंक्शन पे ही फोकस करना है। तो सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव है और गिवन फंक्शन भी साइन है, तो मतलब यहां पे हम प्लस रखेंगे, जो गिवन फंक्शन है उस पर फोकस करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि बाय साइन 270 प्लस एक्स। चलो 270 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 270 प्लस एक्स, चलो चेक करो, तो 270 मतलब कौन सा रेफरेंस पॉइंट होगा, तो 270 कहां पे आ रहा है, 270 यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट डी पे 270 डिग्री होता है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दी है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी है, समझना सिर्फ यही है। तो 270 यहां पे आ रहा है, मतलब ये यूजिंग द रेफरेंस पॉइंट डी। अब रेफरेंस पॉइंट डी यूज कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन का हो जाएगा cos x, cos x, राइट। अब मुझे चेक करना है कि ये रेफरेंस पॉइंट, सॉरी ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये चेक करने के लिए 270 डिग्री प्लस एक्स, तो यहाँ पे 270 डिग्री यहाँ पे था, प्लस एक्स 270 डिग्री प्लस एक्स, वी आर गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हमारा गिवन फंक्शन कौन सा है, तो हमारा गिवन फंक्शन साइन है, तो गिवन फंक्शन साइन है और गिवन फंक्शन यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, गिवन फंक्शन तो साइन था, साइन तो नेगेटिव होता है, मैंने नेगेटिव रख दिया। यहाँ पे गिवन फंक्शन, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन वो फोकस करेंगे गिवन फंक्शन पे, गिवन फंक्शन साइन था इसलिए मैंने नेगेटिव रखा, क्योंकि सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन तो नेगेटिव होता है, मैंने माइनस रख दिया। गिवन फंक्शन पे फोकस करना है, सिंपल सी बात है। तीसरा करते हैं, तीसरा ऐसा करते हैं कि भाई अब हम यहां पे ऐसा लिखते हैं कि cos 90 प्लस एक्स, cos 90 प्लस एक्स, cos 90 डिग्री प्लस एक्स। अब फिर से अपने आप को पूछो भाई, फिर से अपने आप को पूछो कि 90 डिग्री कौन सा रेफरेंस पॉइंट होगा, तो 90 डिग्री कहां पे होता है, 90 डिग्री पॉइंट बी पे होता है, तो यू आर यूजिंग द रेफरेंस पॉइंट बी। जब रेफरेंस पॉइंट बी का यूज करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, साइन एक्स। अब चेक करना है कि यहाँ पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है, तो यू हैव टू डिसाइड क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस एक्स, तो 90 डिग्री प्लस एक्स जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो यहाँ गिवन फंक्शन कौन सा था, कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव। आपको गिवन फंक्शन में ही फोकस करना है, ये चीज आप भूल मत जाना, गिवन फंक्शन में ही फोकस करना है। तो यहाँ पे कॉस तो माइनस कर दिया, ठीक है, समझ में आया।
तो यहाँ पे कितनी चीज आपको ध्यान में रखनी थी? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। चीज नंबर 1, रेफरेंस पॉइंट कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर रेफरेंस पॉइंट ए या सी यूज कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। रेफरेंस पॉइंट बी या रेफरेंस पॉइंट डी यूज कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज जरूर होगा। और फंक्शन चेंज जरूर होगा तो जब भी आप प्लस और माइनस सिंबल्स आप चेक कर रहे हो तो गिवन फंक्शन के हिसाब से आपको प्लस माइनस रखना है, गिवन फंक्शन के हिसाब से। बस ये चीज याद रखना, गिवन फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना था। चलो फिर से ले रहा हूं मैं, tan 270 माइनस एक्स। चलो 270 माइनस एक्स, अब tan 270 माइनस एक्स में ले रहा हूं तो पहले डिसाइड करो कि 270 डिग्री कहां पे आ रहा है। तो 270 डिग्री आ रहा है यहाँ पे पॉइंट डी पे। अगेन यू आर यूजिंग द रेफरेंस पॉइंट डी, तो रेफरेंस पॉइंट डी यूज कर रहे हो तो tan है तो यहाँ पे हो जाएगा cot x, tan का cot हो जाएगा, cot का tan हो जाएगा जब भी रेफरेंस पॉइंट बी और डी यूज करोगे। तो अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो 270 डिग्री माइनस एक्स, तो 270 डिग्री माइनस एक्स आपको यहाँ पे जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन फंक्शन tan पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस रखना है। सिंपल है, ठीक है, आ गया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब साथ में एक एग्जांपल लूं मैं तो ज्यादा समझ में आएगा। कुछ ऐसा लिखा हुआ है भाई कि tan 90 प्लस एक्स प्लस cot 90 प्लस एक्स प्लस cot 180 प्लस एक्स, इसका आंसर ढूंढिए। tan 90 प्लस एक्स प्लस cot 180 प्लस एक्स का आप आंसर ढूंढिए। चलो, तो यहाँ पे पहला इसका मुझे आंसर ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 180 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले इसकी बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। तो tan 90 डिग्री प्लस एक्स है, तो 90 डिग्री मतलब कौन से रेफरेंस पॉइंट का यूज किया? तो 90 डिग्री मतलब हम रेफरेंस पॉइंट बी का यूज कर रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट बी का यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, तो हो जाएगा cot x, राइट। अब यहाँ पे प्लस रखना है कि माइनस रखना है वो चेक करते हैं। तो 90 डिग्री प्लस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं? तो 90 डिग्री प्लस एक्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हमारा गिवन फंक्शन तो tan है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, तो मुझे यहाँ पे माइनस cot x लिखना पड़ेगा। सिंपल, ओके। चलो अब cot 180 डिग्री प्लस एक्स, तो cot 180 डिग्री का आपने यूज किया। 180 डिग्री कहां पे है? तो 180 डिग्री यहाँ पॉइंट सी पे, मतलब वी आर यूजिंग द रेफरेंस पॉइंट सी। मतलब यहाँ पे ये फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, जो दिया गया है वही मुझे रखना है cot x। अब यहाँ प्लस रखना है कि माइनस, मुझे वो चेक करना है। तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या है? 180 डिग्री प्लस एक्स, 180 डिग्री प्लस एक्स। आई एम गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव। तो गिवन फंक्शन cot यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे प्लस रखूंगा। तो यहाँ आ गया माइनस cot x प्लस cot x, आंसर आ गया 0। आंसर आ गया 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, बहुत ही इजी एग्जांपल मैंने आपको लिया, आपको समझ में आए इसलिए, बहुत ही इजी है, राइट। तो जैसे मैंने x में किया है वैसे आप हर चीज में कर सकते हो। तो अब मैं एंगल लेके करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो, तो उसके लिए पहले आपको ये चीजें सबके मालूम होनी चाहिए कि भाई अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, राइट, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये 1/2 होता है, ये क्या होता है? 0 होता है। जब sin थीटा की बात करेंगे तो sin थीटा ये 0 होता है, इसका उल्टा, राइट। तो sin 30 ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, sin 90 1 हो जाएगा। tan थीटा मतलब इन दोनों का जब क्या हो जाएगा? रेशियो। तो tan 0 0 हो जाता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, ये अनडिफाइन होता है। ठीक है, ये आपको सब चीज मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो ये आप याद कर लो, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। बस देखो, ये सारी चीजें हैं 0 30 45 60 90 सबके लिए है। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही की वैल्यू है। मैं इसके एग्जांपल से बताऊंगा आपको क्या होता है। देखो, मुझे sin 135 चेक करना है, sin 135, तो कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे?
ठीक है। साइन 390 मुझे फाइंड करना है, साइन 390 डिग्री की वैल्यू। आपके पास सिर्फ यही वैल्यू है सारी, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही सिर्फ वैल्यू है। लेकिन इसके बेस पे आप बहुत सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। देख लिया। चलो अब यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब एंगल के बेस में अब तक जो भी बातें की है सिर्फ एक्स की, साइन थीटा प्लस साइन 180 प्लस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स, ऐसा किया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं फाइंड द वैल्यू ऐसा ले रहा हूं कि फाइंड द वैल्यू साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये जो 135 है वो 135 डिग्री के मैं दो पार्ट्स करूंगा, ऐसे दो पार्ट्स करूंगा। 135 डिग्री के मैं दो पार्ट्स करूंगा, उसमें से एक पार्ट को क्या होना चाहिए, तो एक पार्ट ए पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी या पॉइंट डी, वो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और दूसरा एंगल होना चाहिए। दोनों एंगल ही है। ये 135 डिग्री का एंगल को दो एंगल में डिवाइड करना है और एक एंगल इसमें से जो होगा वो एंगल ए, बी, सी या डी पर का होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट वाला एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे 135 डिग्री को मुझे डिवाइड करना है जिसमें एक कंपलसरी रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, सपोज मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं 90 डिग्री, तो यहाँ पे चाहिए मुझे 45 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 होगा। सिंपल सी बात है, राइट। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन 135 डिग्री है उसको मैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री में लिख सकता हूं। मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, कड़ाक। अब ये तो कैसा एग्जांपल हो गया, अभी हमने आगे किया वैसा, साइन 90 प्लस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह पे यहाँ 45 है, सिंपल, और कुछ नहीं है। तो पहले साइन 90 प्लस, तो आप कौन सा रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहे हो, साइन 90 प्लस आप रेफरेंस पॉइंट यूज कर रहे हो बी का। जब भी रेफरेंस पॉइंट बी या डी का यूज करोगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ऐसा मैं लिखूंगा, ठीक है। अब ये यहां मुझे प्लस रखना है कि माइनस रखना है वो मुझे चेक करना है। तो यहां पे मुझे प्लस या माइनस रखना है, वो कैसे चेक करूंगा, तो उसके लिए मैं डिसाइड करूंगा क्वाड्रेंट। तो साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, आई एम गोइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और हमारा गिवन फंक्शन भी साइन है, मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस, और cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, तो प्लस 1/√2 आपका आंसर हो गया। मतलब साइन 135 डिग्री को यू कैन राइट प्लस 1/√2। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर ऐसा मुझे और किसी का फाइंड करना है, सपोज फॉर एग्जांपल cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री को, cos 120 डिग्री को, तो 120 डिग्री को मैं स्प्लिट करूंगा, उसमें एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए और एक एंगल होना चाहिए, जो भी एंगल आपको रखना हो उसके हिसाब से, लेकिन इसका स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 120 को मैं ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, तो cos इसको मैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में ऐसा लिख सकता हूं। अब 90 डिग्री कौन सा रेफरेंस पॉइंट हुआ, तो 90 डिग्री रेफरेंस पॉइंट बी हुआ, तो रेफरेंस पॉइंट बी यूज किया, मतलब फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो cos का हो जाएगा साइन, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री। अब यहाँ प्लस रखना है कि माइनस रखना है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्वाड्रेंट। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, तो यहां से प्लस आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है। हमारा गिवन फंक्शन क्या था, हमारा गिवन फंक्शन cos है, तो cos तो नेगेटिव है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सबको मालूम है, तो -1/2, राइट। तो cos 120 डिग्री का आंसर है -1/2। ऐसे कोई भी एंगल दिया हो आप फाइंड कर सकते हो। और एग्जांपल लूं तो और समझ में आएगा, चलो ठीक है। चलो ऐसा लिया हुआ है कि tan 225 डिग्री, इसका आंसर मुझे फाइंड करना है, tan 225 डिग्री। तो उसको 225 को भी मैं दो हिस्से में डिवाइड करूंगा, जिसमें रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ऐसा मैं लिख सकता हूं 225 को, राइट। तो उसको यहां पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, राइट। चलो 180 डिग्री कौन सा रेफरेंस पॉइंट हुआ, तो 180 डिग्री कहां पे आ रहा है, तो 180 डिग्री पॉइंट सी पे आ रहा है। देन यू आर यूजिंग रेफरेंस पॉइंट सी। अगर आप रेफरेंस पॉइंट ए या रेफरेंस पॉइंट सी यूज कर रहे हो तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो जो 10 है वही 10 रखेंगे और बाद में 45 डिग्री रखेंगे, आगे आएगा प्लस या माइनस, वो चेक कर लेते हैं। तो 180 डिग्री प्लस 45, तो 180 डिग्री प्लस 45 यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, हमारा गिवन फंक्शन भी tan है,
तो tan पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया +1, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। सिंपल है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेता हूं, चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो शाबाश। तो और एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें ऐसा लिखते हैं कि बाय tan 240, राइट, ऐसा लिखा हुआ है। चलो तो अब 240 डिग्री को मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो उसमें मैं ऐसा कर सकता हूं कि 240 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा भी लिख सकता हूं। या तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों तरीके से मैं गिन रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे tan 240 जो tan 240 डिग्री है उसको tan 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री में मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। अब बताओ मुझे tan 270 डिग्री क्या होगा, कहां पे, यहां पे, मतलब आप यू आर यूजिंग द रेफरेंस पॉइंट डी। अब आप रेफरेंस पॉइंट डी यूज कर रहे हो तो फंक्शन विल चेंज होगा, फिर tan है तो cot हो जाएगा, तो cot 30 डिग्री। अब प्लस होकर के माइनस मुझे वो चेक करना है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है वो चेक करो। tan 270 माइनस 30, 270 माइनस, यू आर गोइंग इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, हमारा गिवन फंक्शन भी tan है, तो यहां प्लस रखना पड़ेगा, cot 30 मतलब √3, राइट। यहां से आंसर आया। अगर यही एग्जांपल मुझे गिनना है जिसमें मैं 240 को डिवाइड कर रहा हूं ऐसे, 240 डिग्री इज इक्वल टू मैं 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख रहा हूं, ऐसे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो आंसर क्या आता है। तो देख लेते हैं उसको भी। तो यहां पे मैं tan 240 डिग्री जगह पे लिखूंगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपने किसका रेफरेंस पॉइंट यूज किया था, आपने यूज किया पॉइंट सी को। इसमें हमने किसको यूज किया था, पॉइंट डी को यूज किया था, कोई बात नहीं, इसमें पॉइंट सी को यूज किया। पॉइंट सी को यूज किया तो फंक्शन चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तो tan 60 डिग्री आएगा, tan 60 डिग्री आएगा। अब यहाँ पे मुझे प्लस रखना है कि माइनस रखना है वो चेक कर लेते हैं। तो प्लस या माइनस रखना है तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा भाई क्वाड्रेंट कौन सा है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो 180 डिग्री प्लस 60, तो 180 डिग्री यहाँ पे है, प्लस 60 मतलब यू आर गोइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, हमारा गिवन फंक्शन भी tan है, यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखेंगे, और tan 60 की वैल्यू क्या आएगी, √3 आएगी। देखो इसका आंसर भी √3 आया, इसका आंसर भी √3 आया। आप दोनों तरीके से गिन सकते हो, आपको जो इच्छा हो उस तरीके से आप इसका एग्जांपल गिन सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया कि भाई कैसे गिनना है। सिर्फ रेफरेंस पॉइंट को देखना है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपको फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा वो चेक करना है। अगर फंक्शन चेंज होगा तो फिर आगे प्लस रखना है कि माइनस रखना है, वो भी आप जो गिवन फंक्शन है उसके बेस पे प्लस माइनस रखोगे, जो चेंज हो गया उसके बेस पे नहीं रखोगे, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट ए या रेफरेंस पॉइंट सी का यूज करोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, रेफरेंस बी या रेफरेंस डी का यूज करोगे तो फंक्शन चेंज होगा। इसके हिसाब से यहाँ पे एग्जांपल आते हैं। आई थिंक अब जो है ये एग्जांपल्स आपको आएंगे, और मैं आशा रखता हूं कि ये आपको जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना रखते हैं, बाकी अब हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा। प्लीज कंटिन्यू कीजिए ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय।